रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे बेहतरीन माल उसकी बकरियां और बरसाती घाटियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। पर रसूलुल्लाह लोगों को कोई हुक्म देते तो वह ऐसा काम होता जिसे लोग आसानी से कर सकें। हम तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और अल्लाह ताला ने आपकी पहली और बाद की सारी गलतियां माफ़ फरमा दी हैं। इसलिए आप हमें कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म दीजिए। यह सुनकर आप नाराज़ हो गए, यहाँ तक कि आपकी नाराज़गी आपके मुबारक चेहरे पर साफ झलकने लगी। फिर आपने फरमाया, बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और उसी को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस व्यक्ति में ये 3 बातें पाई जाएंगी वह ईमान की सच्ची मिठास मज़ा को पा लेगा। वह व्यक्ति जिसे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर प्यारे हों। वह व्यक्ति जो किसी इंसान से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, और वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने कुफ्र में नास्तिकता से बचा लिया हो। फिर वह दोबारा कुफ्र की तरफ लौटना उतना ही बुरा समझे जितना कि आग में गिरना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तब अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसे भी जहन्नम से निकाला जाएगा। उस वक्त वे एक दाने की तरह उगाएंगे जैसे नदी के किनारे बीज उगते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि बीज कैसे पीलेपन के साथ पेचदार होकर उगते हैं? हदीस के आखिर में रावी वहैब ने कहा, हमसे अम्र ने हया की बजाय हयात जिंदगी और खरदल मिन ईमान की बजाय खरदल मिन खैर यानी ईमान की बजाय भलाई। ये हदीस नंबर 21, 22 और 23। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने लाए जा रहे हैं। किसी का कुर्ता सीने तक था और किसी का उससे नीचे तक। फिर मेरे सामने हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को लाया गया। उनके बदन पर जो कुर्ता था वो इतना लंबा था कि वो उसे घसीट रहे थे, यानी वो ज़मीन तक पहुंच रहा था। सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, इस ख्वाब की क्या ताबीर व्याख्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद दीन धार्मिकता है। यह हदीस हमें बता। एक दफ़ा रसूल करीम से लेकर के एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो? आपने उस अंसारी से फरमाया कि उसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। हदीस नंबर 24। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल है, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान और माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक़ के। रहा उनके दिल का हाल तो इनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। हदीस नंबर 25। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें।